आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो वर्णिका भाग 2 है, उसी का जो पाठ है। सबसे पहला पाठ है दही वाली मंगमा। इसमें टोटल जो पाठ आप देख रहे हैं, ये 5 पाठ दिया गया है। पहला है दही वाली मंगमा, जिसके कवि है श्रीनिवास जी धते विश्वास। उसके कवि हैं सातकोरी होता। उसके बाद है माँ, जिसके जो कवि हैं, जो कवि करें लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। नगर के जो लेखक हैं वो है सुजाता। और धरती कब तक घूमेगी, इसके हैं सावरदैया। इस प्रकार से इनका पाठ का नाम और इनके जो भी लेखक रचयिता है उनका नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ का नाम है दही वाली मंगमा, जिसके कवि क्या हैं, श्रीनिवास जी। तो दही वाली मंगमा एक बहुत ही ग्रामीण परिवेश की कहानी है। कहानी में जो मेनली है वह क्या है, एक है माँ, एक है बहू, एक है बेटा और एक है पोता, और एक रंग खुश मिजाज दिमाग का एगो पड़ोस का है जिसका नाम है रंगपा। यही कहानी में मुख्य पात्र हैं। इस कहानी की जो मुख्य पात्र हैं, सॉरी पात्र नहीं कह सकते हैं, पात्रा कह सकते हैं उसको। इस कहानी की जो मुख्य पात्रा हैं वह है दही वाली मंगमा, और पाठ का भी नाम है दही वाली मंगमा। तो मंगमा ही इस पाठ की सबसे मुख्य पात्रा है, जो सास के रोल में आई है यहाँ पे। और ये कहानी जो है ना, श्रीनिवास जी के माँ ने सुनाया। अब श्रीनिवास जी की माँ को किसने सुनाया, तो दही वाली जो मंगमा थी वो सुनाई, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। दही वाली मंगमा दही बेचने जाती थी, गांव से शहर में दही बेचती थी। गांव से निकल के कहाँ आती थी, शहर में, और दही बेचती थी। तो लेखक की माँ उसे दही खरीदती थी, और दही बेचने के क्रम में उसकी वजह बड़ा अच्छा मित्र बन गई, सहेली बन गई। जानवे करते जब 2 औरत मिल जाती है तो पूरी रामायण कथा चलती रहती है, गुप्त चलता है। बाहर में गया बिजनेस, दही लंग पड़ा हुआ है। अब पूरा रामायण कथा चलता है। ई घर के बाद अपना घर के बात सुनाइए, ओकरा घर के बात सुनिए, है ना। तो वही बात होती थी। वो अपने पुतों के पूरी करनी को सुनाते थे, किसको, अपने घर के पूरे बातों को सुनाते थे, किसको, लेखक की माँ को। और लेखक की माँ को सुनकर लेखक बड़ा प्रसन्न हुए, लेखक को सुन लिया और उसको लिख दिए। लेखक का कमाल हो गया, बल्ले बल्ले, लेखक पैसा छाप रहे हैं, बेचारे दही वाली मंगमा दही बेचते लगे। चलिए खैर अलग बात है। अब बात को समझिए थोड़ा सा। ये जो कहानी है बड़ी ही मार्मिक कहानी है, एक कन्नड़ कहानी है। क्या है, कन्नड़ कहानी है। अब देखिए पूरा सारांश इसका जो पहला क्वेश्चन नहीं बता के हम डायरेक्टली 7वां नंबर प्रश्न बता रहे हैं जो पाठ में दिया गया है कि कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। क्योंकि कहानी का सारांश समझ लेंगे तो सब बाकी सब क्वेश्चन सभी समझ में हमको आ जाएगा, और साथ साथ जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी हमको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं सारांश को समझते हैं। प्रस्तुत कहानी कन्नड़ कहानी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बनता है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभार ली गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि यह जो कहानी है दही वाली मंगमा कहां से ली गई है, तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया था। ये भी बहुत बड़ा पूछनवा ऑब्जेक्टिव है दोनों के दोनों। इस कहानी का अनुवाद किसने किया, कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, और उसको अनुवाद किसने किया था, हिंदी भाषा में, तो B.R. नारायण ने किया था। किसने किया था, B.R. नारायण ने किया था। इस कहानी का मुख्य जो केंद्रीय जो चरित्र है, जो मेन पात्रा है वो है कौन, मंगमा। कौन है, मंगमा। और मंगमा द्वितीय चरित्र जो है लेखक की माँ, जो लेखक की माँ कहानी सुनती थी, श्रीनिवास के जो माँ है वो कहानी सुनती थी, तो उसकी माँ जो द्वितीय पात्र है इसकी मेन बात, क्योंकि दोनों के बीच में कहानी चलती रहती है। मंगमा पति विरक्त होकर घर के अंतरकलह से दुखी होकर वह जीवन यापन करने के लिए दही बेचती है। मंगमा की जो पति हैं वो उसको छोड़कर चला गया है, भाग गया है, कहीं चला गया, और बेचारी अकेले हैं, है ना। यूं कह लीजिए कि विधवा टाइप की जीवन बिता रही है बेचारी, विरक्त हो चुकी है। मतलब क्या, उसके पति उसके साथ नहीं रहते हैं। घर के अंतरकलह से दुखी हो जाता है। घर में देखिए अंतरकलह हो जाता है। अंतरकलह जानते हैं क्या होता है, घर में एक सिस्टम चलता है कि जब बेटा की शादी हो जाता है ना तो बहू आती है। सब जानते हैं कि बेटा की शादी होता है बहू ही आएगा, बेटा थोड़ी ना आएगा। तो बहू जो आती है उसमें सिस्टम क्या होता है, बहू का सोच क्या होता है, सोचिएगा ध्यान से। बहू ये सोचती है कि हम अपना पति के साथ आए हैं, ये हमको डोली में बैठा के लाए हैं, कार में बैठा के लाए हैं, है ना।
और प्लस में हम अपना घर बार, माता पिता, सखी सहेली, सबको, दुश्मन दोस्त सबको छोड़कर वहाँ से हम आए हैं इनके पीछे पीछे, है ना, और इनके साथ रहने के लिए। तो इन पे पूरा अधिकार मेरा है, पूरा अधिकार मेरा है, क्योंकि हम इनके लिए सब कुछ छोड़ के आए, तो इन पे पूरा अधिकार तो मेरा ही ना होगा। ठीक है, पति हो, हमारे पति हैं, वो पूरा अधिकार हमारे है। अब माँ का सोच क्या होता है, माँ कहती है 9 महीना कोख में हम रखें, पाले पोसे हम, लेटरिन हम साफ किए, और जाके हम पाल पोस के बड़ा किए हैं, और शादी कर दिए तो तोहर हो जाएगा, ऐसा तो होने नहीं देंगे हम, तो ये हमारा बेटा है। अब पत्नी सोचती है कि हमारा पति है, पत्नी सोचती है कि हमारा पति है। धोबी का गधा बनता है कौन, वो जो लड़का होता है तोन। माँ के पक्ष से बोलता है तो पत्नी नाराज हो जाती है, अब पत्नी के पक्ष से अगर बोल दिया तो माँ खाना खाना छोड़ देती है, आंसू बहाने लगता है, और दोनों खराब लगता है। वो सोचता है कि अगर हम अपना माँ के बात सुनेंगे तो बेचारी इसको भी दुख लगेगा कि अपने माँ बाप को छोड़ कर आई है, अगर इसका बात मान लेते हैं तो इसको हमारा क्या होगा, हमारी माँ को भी बहुत दुख होगा कि हम पाल पोस के इसी दिन के लिए बड़ा किए हैं। तो इसी अकस्मकस में ज़िंदगी चलती रहती है, और सबसे गधा का हाल होता है उसका बेटवा का, न बेचारा चैन से रह पाता है, न खा पाता है, न किसी को कुछ बोल पाता है। बेचारा का जबान रहते हुए गूंगा हो जाता है, धोबी के गधा के हाल हो जाता है उसका, डपली लेकिन जो आता है बजा के चल जाता है ना, उसका ज़िंदगी बहुत खराब होता है। समझ गया ना, सबसे खराब ज़िंदगी पुरुषे का होता है। बहुत बड़ा अनुभव है हमको, इस बात को हम भी थोड़ा अनुभव किए हैं, है ना। बड़ा हम विश्वास के साथ ही कह सकते हैं कि गधा के हाल जो होता है वो ओकरे होता है, बाकी सब तो मजे में रहता है, ओकरा क्या दिक्कत है ना। नेक्स्ट क्या है, अब बात आती है कि बेचारे जीवन यापन करने के लिए, अपने बेटा के पालने के लिए, अभी तो शादी नहीं हुआ था बेटा का, तब थोड़ा सा बताते हैं शुरू से कहानी कि अपना बेटा के पालने के लिए क्या करती है, गांव में दही मैंने दूध को इकट्ठा करके और उसका दही बना कर बेचने जाती है शहर में, तो अच्छा खासा मुनाफा कमाते, उसी से पैसा जमा कर करके अपना घर बार चलाती है बेचारी, और कुछ पैसा भी संचय करती है, धीरे धीरे कुछ पैसा खर्च भी करती है, कुछ पैसा जमा भी करती है, और बहुत अच्छी एक भारतीय नारी की तरह अपना जीवन यापन करने लगती है। ऐसा नहीं होता कि पति छोड़ कर चला गया, दूसरा शादी कर लेते हैं, दूसरा के खूंटे गड़ा जाते, नहीं। भारतीय नारी का पहचान होता है, जो सच में भारत की नारी होती है ना, वो एक ही को पतिव्रता होती है, मतलब एक पति को ही अब जीवन में अपनाएगी, वो पति उनको मारे पीटे चाहे भगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दूसरे से शादी नहीं कर सकती है। भारतीय नारी की पहचान होती है। अब जो नहीं मानती है वो भारतीय नारी है ही नहीं, नाम के लिए भारतीय नारी है। भारतीय नारी पतिव्रता होती है ना। अब क्या है, वह गांव के शहर जाती है और दही बेचकर कुछ पैसा संचय भी करती है। संचय का सत्य है कि सास और बहू स्वतंत्रता की होड़ में लगी रहती है, सब चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, हम स्वतंत्र रहें। माँ बेटे पर अपना हक नहीं छोड़ती है और बहू पति पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। बहुत अच्छा लाइन है ये, देखिएगा क्या कहती है, माँ बेटी पर से अपना हक नहीं छोड़ती है कि मेरा बेटा है, पाल पोस के बड़ा हम के, तो हम हमार न है, अभी 16 साल तक पाले, 18 साल तक पाले हम, 8 दिन पहले अला हुआ तो हबिया लगी कोनो बात हुआ नहीं, मेरा बेटा है। अब बहू कहती, बहू अपने पति पर से अधिकार हटाना नहीं चाहती है कि मेरा अधिकार है इस पर, है ना, हम लिखवा क्या है, दहेज देखना है, फ्री में थोड़ी ना है ना, ये तो बहुत सारा अधिकार होता है। चौकी पलंग भी आया मेरे साथ, थोड़ी नहीं छोड़ेंगे इसे, है ना। कैश में मिला सो अलग, आज बाइक मिला सो अलग, अब बाइक पर घुमाएंगे अपने मम्मी को, हमको ना घुमाइए पहले, ये होता है। इसीलिए तो कितना आदमी देखते हैं खुद गर्ज होता है, जैसे हमारे लेखन आदमी रहता है कि दहेज में बाइकों में रख लीजिए, हमको नहीं चाहिए, तो बाद में कहिए कि पहले एकरे घुमा मेरे के लिए, हम पहले मम्मी को घुमाएंगे तब ना घुमाएंगे, तोरा घूमना है तो घूमना, तो जाऊ घरे। एगो माँ पे 10 गो पत्नी कुर्बान है, बाहर में गया इसमें पत्नी जो माए को नहीं रक्षा करे। पत्नी तो जब मने तब बिहार के ले आएंगे, जब मने तो जेने से जेने का मन ले आएंगे। माँ के चल आएगी का, माँ जीवन में एक ही बार मिलती है, पत्नी तो 1000 गो मिलेगी, जब मने तब शादी कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कोनो रोक छोक लागल है का, तलाक दे के छोटी कर लेंगे। माँ थोड़ी ना मिलेगी, माँ एक गो मिलती है। तो जो गधा जो होता है पत्नी के बात में आता है, वो सबसे बड़ा गधा होता है, उसको समझ में नहीं आता कि माँ एक गो होती है, उसको समझ में बात नहीं आता है, वो गधा होता है। और जो जान लीजिए, वो भी जान लीजिए, जो बेटा अपनी पत्नी के लिए माँ को छोड़ सकता है, वो समझिए वो अच्छा पति भी नहीं है, और उसको पत्नी को लाइक भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कि जो 2 महीना 9 महीना तुमको कोख में पाला और 18 साल तक तुम्हारा सेवा किया और जवान कर दिया, बचपन से जवान कर दिया, उसको तो 2 दिन के लिए छोड़ दिया हमारा प्यार में, तो समझ आओ कि तू गधे है। उसका रिस्पेक्ट पत्नी भी नहीं करती, और गलियाती भी है पत्नी होकर, ठीक करती है, गलियाने को पूछना चाहिए बढ़िया से, ठीक करती है वो पत्नी भी, ठीक है करती है। गाली देने का अधिकार है वो चुट्टा, वो नरक में कोई जगह नहीं मिलेगा उसको, जो अपनी
हाँ सही नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब पोते की पिटाई छुप होता है। इसमें होता क्या है कि जब भी बहू को जो कुछ नहीं मिलता है ना, तो पहले वो अपने बेटवा को खूब पीटता है। जानते कहा लगी, बेटवा को पीटने पर सबसे ज़्यादा दुख होगा ददिया का होता है। तो दादी को रुलाना है तब पोतवा को पीटिएगा तो अपनी दादी रोने लगेगी, तो तबला समझ लेता है उसको, समझ गए ना। जब मैंने तब बजा दिया, देखे देखे दादी आ रही है, आराम से खा पी के हंस रही है, लगे पोतवा को दूध मेटा खींच के लगा दे, बस पोतवा रोने लगेगा। बेचारी दादी आपका बोलने तो नहीं आएगी, रोने लगेगी बेचारी, क्योंकि उसका भी दादी सोचती है कि मेरा खून का खून है, मेरा बेटा का अंश है, मेरा बेटा ही तो है वो, तो अपने बेटा की तरह मानती है पोता को। मगर माँ उसको ये बात समझ जाती है कि पोतवा का जब भी दादी को रुलाना है तब अपना बेटे के मारेंगे। तो ये देखते हैं, हमेशा देखिएगा अपने घर में धुआई तरह लगेगा सब बढ़िया से। और खासकर जब दादी बगल में रहता है, दादी बाबा जान को खूब पिटाई लगता है उसका, समझ गया। ये ज़्यादातर ऐसे घर में देखिएगा बहुत ज़्यादा होता है ये सब। सास और बहू का विवाद घर में हमेशा चलते रहता है। कोनो ऐसा घर नहीं है जो नाम सास और बहू में जो झगड़ा नहीं होता है, सब में होता है, अंतर्कलह होता ही रहता है। बहू और बेटे मंगमे का अलग रहने के लिए विवश कर देती है। बहू और बेटा मिलकर मंगमा को इतना ज़्यादा तंग कर देती है कि मंगमा को अलग रहना पड़ता है। मंगमा को साथ रहने में अब अच्छा नहीं, मंगमा को अलग कर देता है एकदम। एकलौता बेटा, 2-3 को बेटा रहता है, एगो बेटा छोड़ देगा, दूसरा बेटा में चल जाएगा क्या। अब एकलौता बेटा वाला में दिक्कत हो जाता है, एकलौता बेटा वाला कहते हैं बेकार जिंदगी चल जाता है, समझिए। और धमकी देता है बार बार कि दस बेटवा बेटे से डराई रहता है बाप में, ये छोड़ देगा तो फिर कहाँ जाएंगे हम, है ना। तो ऐसा जिंदगी हो जाता है, तब अलग कर विवश हो जाता है बेचारे। तो दही बेचकर किसी तरह से अपना जीवन यापन करने लगती है, और करती ही रहती है पहले से भी। मंगमा कुछ पैसे इकट्ठा कर लेती है। जब बहू की यह ज्ञात हो जाता है कि सास जो है ना वो पैसा जमा करके रख ले हैं, और वो जो पैसा जो है अपना जो पैसा है वो कर्ज पर देने वाला है किसको, रंगपा को, तो बहू को बड़ा दुख होता है कि सास के माल पूरा हड़पने का दिमाग लगाती है कि कैसे हम सास के माल पूरा हड़प ले हैं, है ना। कैसे ऐसा होता है, बहू देख के पता जाता है कि सास धनिक मनी का पैसा उसका नाम पे जमीन उमीन है, और नाम पे गहना जेवर है, तो सोचती है कि सास को मिला कर रखते हैं, जब तक रखते हैं जब तक गहना जेवर से मिले ना तब तक रख ले रहते हैं। आप पुछला के सब नाक में कान में के हौसली मोसली सब ले लेंगे, और बाद तो कूट काट के भगाइए देंगे ओकरा। इससे ही पुतों का मनसा होता है, बहुत गाँव देहात में पुतों का मनसा होबे करता है, समझ गए ना। बहुत पढ़ लिखा पुतों को भी हम देखते हैं ऐसा होता है, समझदार औरत सब ऐसा करती है, सास के माल हड़पने के लिए सब वो सोचती है वो, है ना। और सास भी ये बात समझ चुकी है, तो सास भी अपना माल को कुछ समेट कर रखती है, कहती है मरबो तभी ले, उससे पहले तो न ले देबो, आ मरे में हमारा जो श्राद्ध करेगा ऊपरे देंगे हम। हाँ, आई नाक में नौथनी वही उतारी, हाँ जगह श्राद्ध करे को तो न करे को तो उतारबो ना करिए, वैसे फूक दिया हमने। होता है कि नहीं होता है, तो ये होता है। नेक्स्ट क्या है, जब बहू को यह ज्ञात हो जाता है कि सास अब देने वाली है पैसा उसको, किसको, रंगपा को। रंगपा था जुएरी, क्या था वो, जुएरी। और ओकरा मंगमा पहले से ध्यान था। मंगमा का जब पति छोड़ के चला गया तो पहले तो दिमाग लगा था कि शादी कर लेते हैं, है ना, इसको मतलब अपने हथिया लेते हैं मंगमा को। मंगमा वैसे लड़की औरत नहीं थी, वो किसी के झांसे में आने वाली औरत नहीं थी, है ना, वो एकदम स्वच्छंद नारी थी, समझ गई थी। उसका रंगपा के चाल में कभी फंसे भी नहीं की उसे, है ना। तो ये बात हो गया। दूसरी बात हो गया, मगर जब रंगपा को देखा कि अब तो पुतोह वाली हो गई है, पोता पोती वाली हो गई है, तो कम से कम माल तो हड़प ले, पैसा जो जमा करके रखी है दही बेच बेच के, ये तो हड़प लेते हैं। तो उसे उधार कर्जा मांगे जाता है, कर्जा पे दे दो हमको। वो तो जुएरी था, तो जुएरी को जो कर्जा देता है वो वापस आता है, नहीं आता है, गाली गलौज खाली आता है ना। तो इसलिए जुएरी को पैसा देना नहीं चाहिए किसी को भी कर्जा। तो ये क्या होता है, ये सोचता है कि रंगपा को पैसा दे देगी तो गड़बड़ा जाएगा सब, है ना। तो क्या करती हैं, तो अपने बेटे को ढाल बना लेती है। मतलब जो छोटका जो बेटा रहता है उसको ढाल बना लेता है, वो बेटे को दादी के पास रहने के लिए भेज देता है। और उसका आती है धीरे 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 सास को बहू के संबंध सुधरते जाता है। मतलब सुधारता है, सुधार क्यों रहा है समझ रहे नहीं, मगरमच्छ का चेहरा है ये, है ना। मगरमच्छ के आंसू बहा के पुतों धीरे मिला लेती है। एक दिन मंगमा स्वयं बहू को लेकर दही बेचने के लिए जाती है। लोग से अपनी बहू के परिचय देती है, तब कहती है कि अब दही उसकी बहू बेचने के लिए आएगी। वस्तुतः इस कहानी के द्वारा सिखाई गई है कि पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ जैसी दशा बहू की है, और ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने वाली दशा में माँ होती है। माँ क्या करती जानते हैं, माँ क्या करती है, अपने बहू को पानी में डूबने से जो सास होती है ना, अपने बहू मंगमा अपनी बहू के साथ किस बात का विवाद है। देखिए विवाद कैसे था, मंगमा अपनी बहू हाँ नंजमा ना का नाम ना, को पोते को लेकर डांटा था। मतलब देखिए मंगमा डांटी काला थी, अब पोता को मारेगा तो दुख होगा कि नहीं होगा, डांट भी करेगा। एक दिन की बात है, बेटे को किसी गलती पर माँ नंजमा को उसकी पिटाई कर रही थी, अपना बेटा को पीट रही थी। तो अपना इसको बुढ़िया को मंगमा को देखल नहीं गया कि हमारा पोता के पीटे तो कहे लगी, है ना।
बेचारी को मैंने पहले तो कुछ देर तक मंगमा चुपचाप रही, जब रहा नहीं गया तब मंगमा ने बहू से कहा, क्यों नहीं राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। बस बहू चढ़ बैठी, खूब सुना दी, हाँ खूब भला बुरा कहना शुरू कर दी। जब मंगमा ने कहा कि मैं तुम्हारे घर वाले का माँ हूं, तो बहू ने कह दिया कि मैं भी इसकी माँ हूं। तो अपना बेटा का माँ है तो हम अपना बेटा का माँ है, हम भी तो अपना बेटा को समझा, हम अपना बेटा का मारेंगे, तोरा कथी हुई जो, है ना। मुझे क्या अकल सिखाने चली है। बात बढ़ गई। जब मंगमा ने बेटे की शिकायत की तो उसने कहा कि अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसमें झगड़े में पड़ती हो। बेटा भी कह दिया ये बात को। मंगमा ने कहा, बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है। बस उसी दोपहर में बहू ने मंगमा के बर्तन भाड़े अलग कर दिए। बहू क्या कि अपने सास के बर्तन भाड़ा को अलग कर दिया, क्या कि तो अपने खाना तुमने बुझे अलग बनो, हमारा घर में तू दखलंदाजी न करिए। बड़ा दुख है, बेचारी बड़ा रोई, और फिर भी समझाई बेचारी। यही बात को झगड़ा जब बढ़ते गया तो यही बात का था। पोता के लिए झगड़ा हुआ था, बेटा के लिए झगड़ा नहीं हुआ था, पोता के लिए हुआ था। सही है। अब पोते के लिए ना मेनली तो दादी को लगाव पोते से ज़्यादा होता है, बेटा से ज़्यादा लगाव पोता से हो जाता है, ये बात सच्चाई है। रंगपा कौन था और मंगमा से क्या चाहता था। रंगपा गांव का एक आदमी था जो शौकीन तबीयत वाला था, मतलब एकदम घुमक्कड़ टाइप, कभी कभार जुआ भी खेलता था वो। उसे जब उसे पता चला कि मंगमा के बेटे से अलग रहने लगी है तब मंगमा के पीछे पड़ गया। एक दिन उसके हाल चाल पूछा और बोला कि मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है, दे दो, लौटा दूंगा फिर। मंगमा ने जब कहा कि पैसे कहाँ हैं तो बोला कि पैसे यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से क्या फ़ायदा है। दूसरे दिन रंगपा ने अमराई के पीछे रोककर बाँह पकड़ ली, माने अमराई के पीछे रोक कर उसको बाँह पकड़ लिया। कहा, जरा बैठ मंगमा, जल्दी क्या है। दरअसल रंगपा लालची और लंपट दोनों था। एक तो लालची था और लंपट भी था। वो समझ में नहीं आता था, बकलोल था वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये औरत है और भारतीय नारी है। जो अपना पे आ जाएगी तो काली का रूप ले लेगी तो फिर भूख देगी, तब उसको समझ में नहीं आ रहा था ये बात। लंपट था, लंपट मैंने कहा था बमपट, बमपिलाट। लंपट बड़ा अच्छा नाम है इसका, लंपट बड़ा अच्छा कहते हैं इसको, हमारे आदमी उसको बमपिलाट कहता है। अगला है, बहू ने सास को मनाने के लिए क्या करेगा अपने यहाँ, तो वही फिर पोता से झगड़ा शुरू हुआ था, पोते से मनाएगा ना, है ना। तो बहू ने जब पता चला कि रंगपा उसके सास से पैसा मांग रही है तो समझ में आ गया, कान खड़े हो गए, भैया इतना पैसा कमा कमा के बुढ़िया रख ले है और सब पैसा गायब हो जाएगा। तब अपना माथा ओकरा हिल गया पूरा, बेकारे एकरा अलगे कह दिली है ना। अब तो पैसा दे दी, पहले साथे रहा तो बिहार न पड़तू तो हमरे पैसा होई, है ना। मरला के बाद ऐसे पैसा हमरे हो, जमीन में गाड़ के रखती थी पहले, डिब्बा में रख के। पहले बैंक को नहीं ना था तो लोग क्या करता था, अर्थ में कोनो प्लास्टिक के डिब्बा में चाहे कोनो स्टील के डिब्बा में रख के अथी में रख के आ जमीन में गाड़ के रखता था अपना, छुपा के। वो लोग कोनो पेड़ लगा देता था, एक पेड़ है, बाद में पेड़ खाना उसमें पैसा निकाल लिया, वैसे पेड़ रखता था। पैसा को मैंने अजीब ढंग से रखता था, कोनो छेद ईंटा के छेद है उसमें घुसा के लता में खोज के रखता था, बड़ा अजीब ढंग से रखता था। तकिया के तौर में, तकिया के खोली में, तो लड़ाई के खोली में कथी कहाँ घुसा रखता था। पहले पैसा रखने का जगह भी नहीं था लोगों के पास। अमीर लोगों के पास तिजोरी था, गरीब लोगों के पास कुछ था ही नहीं। कहाँ रखा था, कोठी में, धान के बोरा में, कथी में रखना पड़ता था पैसा नुका के। हम लोग देखे हुए हैं, गेहूँ के बोरा में से कई बार पैसा था, हम लोग मम्मी को कहते गेहूँ के बोरा में रखल हो, वो लता में लैपटॉप हो तो निकाल दिए, हम लोग निकाल लेते थे। वही लता लैपटॉप को गेहूँ के बोरा में घुसा के टो जाते थे, केने करिए हैं पैसा, बड़ा अजीब लगता था। कोई कोठी में से भी निकालना पड़ता था पैसा हम लोग को, मैंने कोठी में धान है में वो पैसा भी है। अजीब स्थिति है इंसान का, पैसा छुपा के रखना पड़ता था। तो ऐसे छुपा रखती थी तो उनको समझ में आ गया कि भैया अब सब पैसा दे देगी, तो लालच आ गया उसको बुधैया के, मगरमच्छ लेखन, है ना। तो क्या की अपना बेटवा को वहाँ पे भेज दी, दादी के पास जा, तू दादी के पास रहिए और दादी के मना के लई है ना। तो दादी के पास भेज दी अपना बेटवा को। और बाद में गई हो, हाँ आप क्या करें यहाँ पे योजना बनाई। बेटे ने से कहा कि जा दादी के पास, तुझे मिठाई देती है ना, जाओ तुम दादी के पास तो मिठाई देगी वहाँ पे, है ना। अगर मेरे पास आएगा तो पीटूंगी, यहाँ पे आएगा तो बड़ा मार जो दादी के पास रही है ना। देखिएगा दिमाग कितना लगा रही है। बस बच्चा क्या था, बच्चा को ध्यान में करते मंगमा के पास आकर रहने लगा। मंगमा भी उसे चाहती थी, बहुत चाहती थी। एक दिन पोते के जिद कर बैठा कि मैं क्या है, बेंगलोर चलूँगा। अच्छा। तो मंगमा क्या करे, माथे पर क्या है, टोकरा, और बगल में बच्चा लेकर मुसीबत हो गई। तब बेटे बहू ने आकर कहा कि उससे गलती हो गई है, यूँ ऐसे कैसे चलेगा। मंगमा अब खुशी खुशी बेटे बहू के साथ रहने लगे। धीरे धीरे बहू को शहर में दही बेचने का धंधा भी अपने हाथ में ले लिया। बहू पूरा सीख गया तो बहू भी दही बेचने लगी, और प्लस में व्यापार भी उसका हो गया, प्लस में ज़्यादा मरे हुई तो पैसा भी ओकरे हुआ होगा। तो ये सब हो गया, समझ में आया। तो इस तरह से फंडा तो भी अप्लाई है।
जब सास नाराज है तो पोता पोती का अपना बेटा बेटी के भेज दो, और उसको मनाने का तरीका यही होता है सबसे बढ़िया। आराम से मनाई हा। हाँ सासू माँ के तू से क्या मनाएंगे वाला है। इस कहानी का कथावाचक कौन है, इसका परिचय दीजिए। इस कहानी का कथावाचक लेखक की माँ है। लेखक की माँ ने कहती है कहानी। लेखक की माँ कहानी प्रस्तुत का द्वितीय केंद्रीय चरित्र पात्र है। इसी में मेन कहानी का पात्र द्वितीय यही है, पर मेन तो मंगमा और बाद यही है। कहानी के कथा वस्तु लेखक की माँ के द्वारा तना बना बुना गया। जितना भी कहानी में तना बना बनाया गया है, कुछ तना बना भी बना के बनाया गया है, तो लेखक की माँ बनाई है ना। क्या करा है लेखक के, जब दही बेचने वो आती थी मंगमा लेखक के घर, तो बढ़िया दही के कुछ ना कुछ बेच कर आती थी, बहुत अच्छा बिकता था। धीरे धीरे मंगमा और लेखक के माँ के बीच क्या हो गई, घनिष्ठता बढ़ती गई, दोस्ती हो गई, है ना, सहेली बन गई। मंगमा अपने घर गृहस्थी का सारा हाल सुनाती थी किसको, लेखक की माँ को। किसको, लेखक की माँ को। लेखक की माँ का शहर में घर था, दही बेचने आती थी तो वहीं पे बेचारा के सखी बहन पर बन गई। सास बहू के अंतर कलह के बारे में सब कुछ बताया, बेटे के समझ सुख के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे बात हमारा पूरा घर की स्थिति चल रहा है। लेखक की माँ मन ही मन बोझिल होती जा रही थी। उनको लग रहा था कि ये बात कहानी जो है ना मेरा दिमाग में उतर जाएगा, तगड़वा जाएगा। तो लेखक ने सोचा कि अपने बेटवा को सुना देते हैं, बेटवा को कुछ काम आ जाएगा। तो बेटवा को सुनाया, बेटवा आराम से कागज पर लिख दिया। और लिखा किस भाषा में, कन्नड़ भाषा में। उसको बाद में अनुवाद कर दिया कौन, बी आर नारायण था। बी आर नारायण ने क्या किया, हिंदी में लिख दिया, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। मंगमा का चरित्र कीजिए, मंगमा कैसा औरत है उसके बारे में बताना है। तो मंगमा इस कहानी का मुख्य केंद्रीय पात्र है। क्या है, मुख्य कहिए या केंद्रीय पात्र कहिए। पूरे कहानी का जो कहानी है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। पति से जब विरक्त होकर, यानी पति से अलग होकर, विरक्त को जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा, अलग। पति से अलग रहने वाली मंगमा शायद कभी ऐसा ना सोची होगी कि उसका बेटा पत्नी के दबाव में आकर उसे छोड़ सकता है, कभी ऐसा सोची नहीं थी वो बेचारी। मगर क्या कीजिएगा, पत्नी का श्रृंगार पति है। पत्नी भी सोचती है कि मेरा तो सब कुछ पति है, तो अपना मनमोहिनी रूप रख के अपना पति को मोह लेती है। अब पति भी बेचारा क्या करे, बेचारा मोहिनी सूरत में बेचारा खो जाता है, माँ का मूर्त भूल जाता है ना। मंगमा और उसकी बहू जो है इस तथ्य की भली भांति से समझती है। मंगमा, हालांकि उसका बेटा भी ठीक ही था, मगर उसको बिगाड़ दिया था उसकी पत्नी। अच्छा, बेटा को बिगाड़ने में उसका पत्नी के ज़्यादा हाथ होता है, समझ गए ना। हर कामयाब पुरुष के आगे जो है ना, पीछे जो है ना, एक महिला का हाथ होता है। हर बर्बाद पुरुष के पीछे भी एक महिला के हाथ होता है, जान लीजिए। मंगमा जो है दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है। दही लेकर जब अपने गांव से शहर जाती है और बेचकर आमदनी होती है, उससे कुछ पैसे से क्या घर चलाती है, कुछ पैसे को जमा करती है। वो जानती है कि पैसा ही उसका अपना जमा पूंजी होगा, तो जब तक पैसा रहेगा तो तब कुछ लोग मानेगा, और पैसा को जानबूझकर जमा करती थी। और हृदय में बहुत अच्छा था उसके, वो पोते के प्रति उसका प्रेम बहुत ज़्यादा था। वो समझती थी, जानते हैं क्या होता है, मूलधन समझता है अपने बेटे को और सूद समझता है अपने पोते को। जैसे कि हम पैसा 1 लाख रुपया किसी को दिए, तो 1 लाख रुपया का मान ली 2 साल में 1 लाख रुपया 50 या 60 हज़ार रुपया सूद हो गया, तो आदमी को मूलधन से ज़्यादा सूद से प्यार होता है। पता है कि नहीं पता है। मूलधन तो हम 1 लाख रुपया दिल ही रही है, 1 लाख रुपया हमारा मिल गए तो हम दिल्ली से होने मिल रखा, ये 60 हज़ार रुपया जो हमारा मिल रखा है कथी है, सूद है। तो बेटा को समझती है मूलधन, जो पोता को समझती है सूद। तो सूद से ज़्यादा प्यार होता है, इसीलिए वो पोता से किसी को भी ज़्यादा प्यार होता है। पता है, किसी भी दादी को ना, उसको बेटा से ज़्यादा अपने पोता से ज़्यादा प्यार होता है, जान लीजिएगा। ये बात सत्य है, सूद से ज़्यादा प्यार होता है। 1 लाख रुपया बोले ना, 1 लाख रुपया आप किसी को दिए, आपको 1 लाख रुपया दिया, 60 में 60 हज़ार रुपया दिया, तो आपको इस 1 लाख से प्यार है कि 60 हज़ार से प्यार है? आपको 1 लाख तो हम देवे के तो सोई ना दिया है हमको, कथी दे दिया है। 60 हज़ार जो एक्स्ट्रा आया है, ये बड़ा प्यारा चीज़ है हमारे लिए, ये मज़ेदार चीज़ हुआ हमारे लिए, है कि नहीं है, बोलो। तो इसीलिए मज़ेदार चीज़ इसके लिए क्या है, ये तो बेटा हमारा पहले था, अभी भी बेटा है, मगर वो दिया क्या, पोता। तो पोता क्या हुआ, सूद। तो मूलधन से ज़्यादा सूद पे ज़्यादा प्यार होता है, ये हम बताना चाह रहे हैं। तो उसको ज़्यादा अच्छा ये बात बताया गया है, इसमें बड़ा अच्छा कहानी में बताया गया है। रंगपा बार बार उसके पीछा करता है मंगमा का, पहले से ही कर, परंतु जान लीजिए जितना भी बातें करता है रंगपा, कितना कोशिश करता है उसका इज्जत आबरू पर भी नज़र रखता है वो, समझ गए ना। वो छोटा बड़ा खराब आदमी था वो उसका मंगमा पे धन तो धन हथियाना चाहता ही था, मगर शौकीन मिजाज का था। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उसका नज़र उसका इज्जत आबरू पे भी था। वो सोचता था कि किसी बहाने न होगा तो मंगमा को अपने पत्नी बनाकर किसी तरह से अपने धन को हड़प ले उसका, है ना, किसी भी तरह से शादी ब्याह करके किसी तरह से हड़प ले, पहले से नज़र था। तो पहले ही पीछा करता था। मगर देख लीजिए, ये था कौन थी, मंगमा।
मंगमा जान लीजिए कोई ऐसी वैसी औरत नहीं थी, वह अपना सतीत्व बचाए रखना चाहती थी। सतीत्व मतलब क्या, सती का अर्थ मतलब क्या, पति के लिए प्रेम जो होता है बचाए रखना चाहती थी। पति उसको भले छोड़ के चला गया और उसके दिल में उसके अलावा कोई नहीं था, जान लिए। रंगपा द्वारा बार बार उसका पीछा करने पर भी अपने कर्म पथ से विचलित नहीं हुई, बेचारी अपना रास्ता नहीं बदली, वही चीज रखी दिमाग में। पति के अभाव है, पता नहीं है, पात नहीं हो, पति होगा, पति के अभाव का रूप खटकता था, उसे खटकता था। पति नहीं है तो बहुत रोती थी बेचारी। पति के बिना दिन भर मिटाना एक स्त्री के लिए कितना कठिन होता है, कोई स्त्री कैसे बता सकती है, जो होगा वही बता सकती है। किंतु पति के प्रेम के श्लेष मात्र का भी मंत्र से क्षुब्ध नहीं था। उसके दिमाग में ये नहीं हुआ कि पति मर गया है तो हम किसी भी तरह से क्षुब्ध होकर अपना काम छोड़ दें, नहीं, बेचारे काम करने में लगी हुई थी। मंगमा संपूर्ण भारतीय नारीत्व का प्रतिनिधित्व करती है और बताती है कि भारत की नारी जो होती है वो किसी भी समस्या से घबराती नहीं है और समय पड़ने पर वो पुरुष का काम भी कर लेती है और पैसा भी कमाती है। ये बात को दर्शाती है, कहीं ना कहीं एक भारतीय नारी का सारा गुण इसमें मौजूद है। तो जब भी मंगमा के बारे में लिखिएगा तो बताइएगा कि उसमें एक भारतीय नारी का पूरा गुण मौजूद था, वो संपूर्ण भारतीय नारी थी, ठीक है ना। एक पतिव्रता सती पत्नी भी कह सकते हैं उसको आप यहाँ पे, है ना। फिर मंगमा का चित्रण करने वाला आ गया है, दो बार है। अब नजमा क्या है, नजमा जो है, नजमा बहुत तेज तराक थी, वो सात लोगों के कमजोर आ जाने वाले अत्यंत चतुर, ये चतुर थी बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा चतुर थी। सोचिए कि कैसे तरह से हड़प ले पैसा। उसने मंगमा द्वारा जो नजमा के बारे में बताना है, अब नजमा जो पुतो थी उसके बारे में बता रहे हैं अब। तो नजमा सोचे क्या कि उसके पैसा जो सास को है ना उसको खाली हड़प लेते हैं, है ना, इसी के फिर रात में वो रहने लगती थी। पहले तो देखे थे एक मतलब पहले तो वो गुमान में आके क्या कहते, पहले अपना सास को अलग कर दी थी गुस्सा में भी आके। अब बाद में देखिए कि पैसा निकलने वाला हाथ से तो क्या क्या धीरे धीरे उसको मिला लेती है, और मिलाने के बाद में जो बिजनेस वो कर रहे हैं वो बिजनेस को भी समझ लेती है कि अब हमारे सास कैसे बिजनेस करते हैं तो हम भी पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो वो भी समझ लेती है। और प्लस में जो पैसा सास रखे रहते हैं उस पर भी पूरा दावेदार रखती है। तो कहीं ना कहीं वो भी तेज तरह